अकेले सफ़र करना पड़ता है इस दुनिया में कामयाबी के लिए, क्योंकि काफ़िला, दोस्त और दुश्मन अक्सर कामयाबी के बाद ही आते हैं। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को खुद के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया में इससे मुश्किल काम कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग अकेलेपन या अकेले रहने से बहुत डरते हैं। उनको हमेशा किसी न किसी की कंपनी चाहिए, चाहे वो बात करने के लिए हो या कहीं घूमने जाने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि इस आदत में वैसे तो कोई बुराई नहीं है, मगर ये आपकी निर्भरता दूसरों पर बढ़ाकर आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है। अपनी खुशियों के लिए दूसरों का सहारा लेने वाले लोग आपको अक्सर डिप्रेस्ड मिलेंगे, हमेशा डिप्रेशन में मिलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये मानना कि वो इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको खुश रखेगा, ये मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि कभी ना कभी लोग बदल ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो इस बात से डर जाते हैं कि खाली समय में वो क्या करेंगे, अकेले रह के वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको अकेलेपन से डर लगता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और मैं आज आपको बताऊंगी कि अकेले रह के भी इंसान खुश रह सकता है कैसे। तो जी जो सबसे पहला तरीका है वो है कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी आप खाली होते हैं, अकेले होते हैं तो कुछ ऐसा काम करिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो पढ़ना भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है, डांस करना भी, या कोई भी हॉबी आपकी हो सकती है, कुकिंग करना, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी। तो आप अपने काम में बिज़ी होंगे और वो काम आपके पसंद का है तो ऑब्वियसली आप खुश भी रहेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है खुद को पैम्पर करें। अपनी इतनी बिज़ी लाइफ में शायद ही आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हो। अपने आप को टाइम देना, खुद को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक अच्छे स्पा में जा सकते हैं, किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, मंदिर वगैरह में जा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। मतलब इन जगह पे जाना मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसी जगह पे, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले जाएँगे, खुद से जो है खाना खाएँगे ऑर्डर करके, तो आप स्पा में जाएँगे, खुद के लिए बुकिंग करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो है फिज़िकली एक्टिव रहना। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जो डेली हम एक्सरसाइज करते हैं उसको इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको इतना ज़्यादा ज़रूरी मानते ही नहीं। लेकिन डेली अगर आपको टाइम कम है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। क्योंकि इससे आप खुश तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ में स्वस्थ भी रहेंगे। चौथा जो तरीका है वो है खुद की तुलना करने से बचें। क्योंकि आप कितने ही लोगों में बैठ जाएं, लेकिन अगर आप अपनी तुलना हमेशा औरों के साथ करते रहते हैं, अपने मतलब दूसरों की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनकी कोई कदर कदर नहीं है, तो आप कहीं भी बैठ जाएं, कितनी ही कंपनी ले लें, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। ना आप अकेले में रह सकते, ना आप लोगों के बीच में रह सकते। क्योंकि नाखुश रहने का एक कारण तुलना करना भी है। हर टाइम आपके दिमाग में ये रहता हो कि उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, वो यहाँ ज़्यादा है मेरे से, मैं उनसे पीछे हूँ यहाँ पे। तो ऐसी नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में है तो आप कहीं भी खुश नहीं रह सकते, कहीं भी। तो अगर आपको खुश रहना है तो प्लीज़ अपने आप को ये समझिए कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, जो मेरे पास है वो बहुत बहुत बेहतर है। पाँचवा जो तरीका है वो ये है कि अगर खुद को खुश रखना है तो अपने आप को प्रकृति के साथ भी ज़रूर जोड़े रखें। जैसे आप पार्क में टहलने जा सकते हैं, सुबह उठ के घर पे अगर घर में अगर आपके घर में घास वगैरह है तो उस पे टहल सकते हैं। मतलब व्यायाम कर सकते हैं, खुद को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश ज़रूर करें। इससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश होगा और आप अपने आप को जो है खुश रख पाएँगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे लास्ट जो तरीका है वो शायद सबसे ज़रूरी भी है और शायद आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब भी लगेगा, लेकिन वो सच है। और वो ये है कि अगर आपको खुश रहना है तो वो ज़िम्मेदारी आपकी है। इसके लिए आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते। दूसरे को कुछ भी जो है आप नहीं बोल सकते कि मुझे खुश क्यों नहीं रखता या खुश क्यों नहीं रखती। अगला बंदा
मतलब हो सकता है कि आपको कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए, कुछ लगा लो कि कुछ सालों के लिए आपको खुश रख भी लेगा। लेकिन उम्र भर इस चीज़ की आप उम्मीद करते हो तो वो बहुत गलत है। वो उम्मीद केवल आप अपने आप से कीजिए कि मुझे खुश रहना है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है, दूसरे की नहीं। तो जी, अब थोड़ा-सा बता देती हूँ जो बैकग्राउंड में व्लॉग चल रहा था उसके बारे में। यहाँ पे मेरी मम्मी आई हुई हैं मेरे पास में, मेरे भाई-भाभी के साथ आई थी तो वो रुकी हुई हैं और उनके लिए हमने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। फिर मेरे हस्बैंड का एक कोरियर आ गया, हमने वो देखा और आज है मम्मी को मतलब जाना मेरे घर पे, मतलब मेरे मायके, तो उनको छोड़ने जाएँगे अब हम। तो यही था पीछे व्लॉग में जो चल रहा था, बाकी घर के ही काम थे। तो यहाँ पे हम मम्मी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं अभी। तो अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग या वीडियो जो भी बोल लो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के साथ बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो या व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और कई बार हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं जब वो अपने आप को अकेला समझते हैं, अकेला फ़ील करते हैं। लेकिन आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि खुद को खुश रखना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।